हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स का ये पद है, जो कि समय समय पे वो नाम में परिवर्तन करते रहे जैसे जैसे उनकी सत्ता परिवर्तन होते गई। तो सबसे पहले गवर्नर नियुक्त करते थे। तो गवर्नर क्या होता था ना, कि जब ये लोग कंपनी अपना स्थापित करते थे, जैसे 1612 में इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। मतलब 1612 से ईस्ट इंडिया भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया था। और 1612 से 68 शुरुआती समय में विभिन्न कारखानों एवं फैक्ट्री के गवर्नर नियुक्त होते थे। मतलब जहाँ जहाँ ये लोग कारखाने एवं फैक्ट्री स्थापित करते थे, वहाँ गवर्नर नियुक्त करते थे। 1668 से 1773 बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता के अलग अलग गवर्नर थे। तो कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में जानेंगे। कैप्टन थॉमस रो, जो मुगल दरबार में दूत के रूप में था। जॉर्ज ऑक्सेंडन पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। ये बॉम्बे का पहला गवर्नर था। स्ट्रेंजर एयर गवर्नर ऑफ मद्रास, ये मद्रास का गवर्नर था। जॉ चॉर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। अब देखेंगे बंगाल के गवर्नर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यही मुख्य केंद्र था। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 60 ईस्वी तक था। पुनः 1765 से 1767 ईस्वी में आया। अब इसके शासनकाल में बंगाल में द्वंद्व शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद वरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 के बीच रहा। इसके बाद गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह पद बना था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से लेकर 1785 के बीच रहा। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। और इसके समय में रेहिला युद्ध हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जो कि विलियम जोन्स ने स्थापित किया था 1784 में। उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन 1785 से लेकर के 86 के बीच रहा। इसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। सर जॉन मैकफर्सन, जो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। उसके बाद आता है कर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर 1793 के बीच तक रहता है। इसके समय भारत में इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसके समय में कर्नवालिस कोड आया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई थी 1793 में। इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से
लगभग 80% आधुनिक भारत क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आधुनिक भारत में पढ़ना ही क्या है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल या गवर्नर जहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट गवर्नर जब भारत स्वतंत्र होता है तब तक के काल को आधुनिक भारत इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सब के काल में जो जो बीच में घटना हुई है, प्रमुख प्रमुख, उसको हम लोग देखते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सारे चीज़ लगभग कवर होते जा रहा है। तो इससे ये फायदा है कि इस वीडियो के माध्यम से पूरा आधुनिक इतिहास का ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आता है सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर 98 के बीच रहता है। इसके समय में निष्क्रिय नीति इसी ने लाई थी। लॉर्ड बेलेजली, जो कि 1798 से 1805 के बीच रहा। इसके समय सहायक संधि प्रणाली आई, जिसके तहत विभिन्न राज्यों को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश राज में मिलाया जाता था। इसके समय में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। नेक्स्ट है सर जॉर्ज वारलो। इसके समय में 1806 में बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेकर 1813 के बीच। इसके समय में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1818 से लेकर के 1823 के बीच रहता है। इसके समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है, प्रेस की स्वतंत्रता, संगोली का युद्ध होता है, टेनेंसी एक्ट पारित होता है। उसके बाद आता है एम हर्स्ट, जो कि 1723 से 1823 से लेकर के 28 तक रहता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, उसके बाद यान डब्बू की संधि हुई। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग, 1828 से लेकर के 1835 तक। इसको पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसी के समय बनाया गया था। तो इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद बना था। चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1833। अब आता है चार्ल्स मैटकॉफ, जो कि 1835 से लेकर 36 तक रहता है। इसको भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग, 1833 से लेकर 1835 तक। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर 1842, पहला अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो, 1842 से लेकर 1844, इसके समय संधि का विलय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर 1848, पहला सिख युद्ध। लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856।
इसके समय में रेल, तार, डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में 1857 की विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो अब वायसराय को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सत्ता ब्रिटिश क्राउन को दी गई और वायसराय ऑफ इंडिया पद बना। वायसराय का मतलब होता है कि किसी देश द्वारा अपनी प्रतिनिधि को नियुक्त करना। तो ये जब 1857 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा सत्ता ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है, तो वो ब्रिटिश सरकार अपना प्रतिनिधि यहाँ पे नियुक्त करता है, उसे ही वायसराय कहा जाता है। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता है, जो कि 1858 से लेकर 1862 तक रहता है। इसके समय में इंडियन काउंसिल एक्ट 1801 में आई थी, 1861 में। उसके बाद आता है एल्गिन, जो कि 1862 से 63 के बीच रहता है। उसके बाद आता है लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से लेकर 1869 तक रहता है। इसके समय में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो, जो 1869 से 72 के बीच होता है। इसके समय में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में हुआ था। जनगणना, भारत में पहली जनगणना इसी के काल में 1872 में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, 1872 से लेकर 1876 के बीच रहता है। उसके बाद आता है लॉर्ड लीटन, 1876 से 1880 के बीच। इसके समय में 1876 में दिल्ली दरबार लगा था। उसी में क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1878 में प्रेस एक्ट आया था इसी के काल में। दूसरा अफगान युद्ध इसी के काल में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 के बीच रहता है। इसके समय में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इसको। इल्बर्ट बिल 1833 में इसी के समय में आया था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना इसी के समय में कराई गई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888 के बीच रहता है। इसके समय में आईएनसी यानी कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद आता है लॉर्ड लेंसडाउन, जो 1888 से लेकर 1894 के बीच रहता है। इसके समय में फैक्ट्री एक्ट आता है। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो 1894 से लेकर 1899 के बीच आता है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर 1905 के बीच रहता है। इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर 1910 के बीच। इसके समय मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके समय में 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली हुई थी। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में इसी के काल में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड,
1916 से लेकर के 1921 के बीच। इसके समय में मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो अमृतसर में हुआ था, इसी के काल में होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 के बीच। इसके समय में काकोरी कांड 1925 में हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। इसके समय में साइमन कमीशन आई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 के बीच। इसके समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, कोलमेज सम्मेलन, इसी के काल में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड लिनलिथगो 1836 से लेकर 1943 के बीच। इसके समय में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और आप लोग कमेंट करिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड बेवेल, जो कि 1943 से लेकर 1947 के बीच रहता है। इसके समय में शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। वेवेल योजना आई थी। उसके बाद अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होता है 1947 से लेकर 1948 के बीच। इसके समय में 3 जून योजना आई थी। भारत स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे और स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय वायसराय सी राजगोपालचारी थे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से ये बेनिफिट है कि लगभग ज़्यादा चीज़ें कवर हो गई आधुनिक भारत की। और ये वायसराय, जनरल और गवर्नर जनरल के टाइमलाइन अगर याद रहता है तो काफ़ी चीज़ें रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो टाइमलाइन याद करना भी इसका ज़रूरी है। ठीक ना। तो ऐसे पता रहेगा कि किसके काल में हुआ था। समय पता रहेगा तो ये पता चल जाएगा किसके काल में हुआ था। और ये पूछेगा कि इसके काल में हुआ था तो ये पता चल जाएगा कि कब हुआ था। तो इससे ये फ़ायदा है। और क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं। इसका है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, मतलब गवर्नर तो अलग अलग थे सब जगह के। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग हुए। अंतिम विलियम बेटिंग, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम विलियम बेटिंग। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेटिंग, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया हो जाता है। पहले वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग और अंतिम लॉर्ड माउंट बेटन। तो अगर वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को मतलब चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम लाते रहेंगे तो आप लोग को बेनिफिट ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।